खरगोन शहर में रामनवमी के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसे सकल हिंदू समाज ने बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ निकाला। इस दौरान शहर में जय श्री राम के नारों से वातावरण गूंज उठा। वहीं यात्रा में शामिल सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि खरगोन जिले में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का प्राकटोत्सव शहर से लेकर गांव कस्बों तक बड़े धूमधाम और उत्सवी माहौल में मनाया गया। जिले भर में करीब 20 से अधिक स्थानों पर छोटी बड़ी शोभा यात्राएं निकाली गई। इस अवसर पर न केवल धार्मिक उत्साह था, बल्कि सामाजिक समरसता की भी बयार देखने को मिली। शहर में निकली शोभा यात्रा में जहां सनातनी धर्मावलंबियों ने उत्साह के साथ भाग लिया, तो वहीं मुस्लिम समाजजनों ने भी पुष्प वर्षा कर श्री राम भक्तों का स्वागत किया। मंदिरों में दोपहर 12 बजते ही प्रभु श्री राम के प्राकट्य को लेकर बधाइयों का दौर शुरू हो गया। सुबह और शाम के समय अलग अलग शोभा यात्राएं निकाली गई, जिसमें प्रभु श्री राम ने राजसी ठाठ के साथ नगर भ्रमण किया। इस दौरान भगवान श्री राम के भजनों और जयकारों से वातावरण पूरी तरह से धार्मिक रूप से सराबोर हो गया। शोभा यात्रा में हर कोई श्री राम की धुन में मग्न नजर आया। इसके साथ ही इस यात्रा में सांसद गजेंद्र पटेल, कलेक्टर भव्या मित्तल और एसपी धर्मराज मीणा भी शामिल हुए, जिन्होंने शहरवासियों को रामनवमी पर्व की शुभकामनाएं दी। उधर इस शोभा यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए रास्ते में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया था, ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जी की जन्म जयंती है। इस रामनवमी के शुभ अवसर पर खरगोन शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। प्रतिवर्ष भगवान रामलला की शोभा यात्रा निकलती है। खरगोन शहर के विभिन्न सड़कों के माध्यम से राम भक्त लोग भगवान रामलला के दर्शन करते हैं और इस देश में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी किया गया है। निश्चित तौर पर राम राज्य लाने के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी काम कर रहे हैं और इसलिए इस शोभा यात्रा के माध्यम से राम राज्य आने की कल्पना शुरू हुई है। मैं उस अवसर पर पुनः राम भक्तों को, धर्मप्रेमी जनता को और संत सनातन धर्म को रामनवमी के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारी भारत की संस्कृति अनेकता में एकता की भारतीय संस्कृति है। सर्वधर्म संभाव, इस संस्कृति पर, इस विचारधारा पर हमारा देश के लोग चलते हैं। कितना खुशनुमा माहौल है आज भगवान श्री राम जी के जन्मोत्सव पर। और भारतीय संस्कृति इसलिए जीवंत हो गई है कि चारों धर्म के त्योहार अभी पिछले 15-20 दिन में रमजान माह आया, रमजान माह के साथ में होली और रंग पंचमी आई, इसके साथ में ईद आई, ईद के बाद में गणगौर का पर्व आया, अब भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव आया। इसके ठीक बाद 18 अप्रैल को बैसाखी का पर्व है, हमारे ईसाई समुदाय का ईस्टर का पर्व है। तो कैसा सीन बन रहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्म के लोगों का त्योहार एक साथ आसपास आया है। तो मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर अल्लाह इस धरती पर पैदा हो गए, अलग अलग धर्म के लोगों को ये संदेश दे रहे हैं। ईश्वर अल्लाह ये संदेश दे रहे हैं कि हम सब एक हैं और हम सबको एक होकर, मिलजुल कर एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। एक दूसरे के धर्म के साथ जुड़कर एक दूसरे के त्योहार खुशी से मनाना चाहिए, क्योंकि त्योहार ही एक ऐसी खुशी है जिससे सुखद अनुभूति होती है। किसी भी धर्म का त्योहार हो, किसी भी जाति का त्योहार हो, जब त्योहार आते हैं तो हमको खुशी होती है। और जब त्योहार में हिंदू और मुसलमान एक साथ एक दूसरे के त्योहार पर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो खुशी और बढ़ जाती है। मैं इस मौके पर ये कहना चाहूंगा 4 लाइन कि हाथों में गीता रखेंगे, तीनों में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए आपस में जो वो धर्म, वो ईमान रखेंगे। शंख बजे भाईचारे का, शंख बजे भाईचारे का, अमन की एक अजान रखेंगे, अमन की एक अजान रखेंगे। काबा और काशी भी होगा, पहले हिंदुस्तान रखेंगे, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। अजीजुद्दीन शेख। आज एक तो सभी शहरवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं। और रामनवमी के पर्व में जो यहाँ पर यात्रा गई है, जितनी भी झांकियाँ गई हैं, हमने सभी झांकियों पे, सभी चौक पे अपने मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई है एवं पुलिस की भी चाक चौबंद व्यवस्था है। ड्रोन फ्लाइंग करके भी और सभी छतों पर भी व्यवस्था की गई है, ताकि पूर्ण रूप से पूर्ण परिसर में और पूर्ण रूट पर अपना सिक्योरिटी के तहत ही शोभा यात्रा निकले और रात में जब तक ये आरती पूर्ण नहीं हो जाती है मंदिर में, तब तक अपनी पूर्ण व्यवस्था
आज खरगोन शहर में रामनवमी के अवसर पे एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ और इसमें हज़ारों लोगों ने भाग लिया। ये पूरी शोभा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो रही है। तालाब चौक से पूरा जुलूस आगे निकल चुका है और ये जुलूस करीब रात्रि में 12 बजे भगवान रामचंद्र जी के मंदिर पे पहुँच के समाप्त होगा। खरगोन के अलावा भीकनगांव, सनावद, बड़वा, करही, मंडलेश्वर, धरगांव, नांदरा, महेश्वर, कसरावत, इन जगहों पे भी बड़े बड़े चल समारोह हैं। अभी तक सारे चीज़ें व्यवस्थित तौर से और शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। इसके लिए मैं दोनों ही समुदाय के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो प्रशासन से सहयोग कर रहे हैं। हमारा प्रशासन का पूरा अमला, हमारा पुलिस बल, हमारा होमगार्ड, एसएफ का बल लगातार प्रत्येक झांकी के साथ में सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए, शांति व्यवस्था बनाने के लिए तैनात है और सजग है। आपको बता दें कि रामनवमी के इस शोभा यात्रा में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल भी देखने को मिली, जब मुस्लिम समुदाय के प्रबुद्ध जनों ने स्वागत मंच लगाकर शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। खरगोन से अबरार शेख की रिपोर्ट।